Hello guys, how are you all? My name is Priyanka Jain. Today we will cover the topic related to the marketing management, and first of all it is necessary to understand what is marketing. Marketing देखिए क्या होता है. मार्केटिंग होता है जो भी एक मार्केटर अपनी मार्केट में करता है वो सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं वो सारी मार्केटिंग कहलाती है, राइट. तो मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, एक मार्केटर व्हाट अ मार्केटर डज राइट इन द मार्केट. एक मार्केट होती है, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे वो रियल हो. वर्चुअल यानी कि जैसे सोशल मीडिया पे जहाँ पर एक कोई प्लेस नहीं होता है, यहाँ पे हम स्क्रीन के थ्रू करते हैं, ठीक है, फ़ोन पे करते हैं, कुछ भी सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं. चाहे वो रियल हो चाहे वो वर्चुअल मार्केट हो, वहाँ पे जो भी एक मार्केटर जो स्ट्रेटजीज़, एक्टिविटीज़, प्लानिंग एंड कुछ भी करता है, एग्जीक्यूशन कुछ भी करता है, ठीक है, अपने गुड्स को सेल करने के लिए, वो सब कुछ कहाँ आता है, मार्केटिंग में आता है, ठीक है. तो एक पर्सन होता है मार्केटर, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू सेल हिज गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. तो गुड्स एंड सर्विसेज को जब उसको सेल करना है, किस लिए सेल करना है, ताकि उसको कुछ बदले में इन एक्सचेंज क्या मिल सके, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल सके, ठीक है. कोई सोशल सर्विस तो हो नहीं रहा है, कोई चैरिटी तो हो नहीं रहा है. तो देखिए इसका जो स्कोप है कोई स्मॉल स्कोप नहीं है, ठीक है. पहले क्या होता था कि सिर्फ एक काम होता था मार्केटिंग का कि सिर्फ मुझे गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना है, ठीक है. ये नहीं है. ये एक जो मार्केटिंग का कंसेप्ट है वो इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म. ये काफ़ी बड़ी का टर्म है. इसमें सिर्फ मुझे गुड्स एंड सर्विसेज को सेल नहीं करना, ठीक है. ये पुरानी टर्म थी. अब न्यू टर्म आ गई है, मॉडर्न टर्म आ गई है, जिसके अंदर क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को तो सेल करना ही है. ये तो हो गया हमारा मेन ऑब्जेक्टिव. साथ साथ में गुड्स एंड सर्विस को सेल करने के लिए जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ यूज़ होंगी ना, वो सारी की सारी भी हमारी मार्केटिंग में आएगी. जैसे कि हमें प्रमोशन करना पड़ेगा. देखिए कस्टमर्स को कैसे पता कि आप क्या सेल कर रहे हैं, आपने क्या बनाया है, क्या कंसेप्ट है, आप क्या सेल करना चाहते हैं, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. एडवर्टीजमेंट चाहिएगी. नेक्स्ट है प्राइस. आप कोई चैरिटी में तो सेल नहीं कर रहे हैं, उसका प्राइस डिसाइड करना ज़रूरी है, ठीक है. तभी तो प्रॉफिट होगा ना, तभी तो मार्केटिंग होगी. उसके बाद आपका आता है प्लेस में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. हमें अपने पोटेंशियल कस्टमर्स और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अप्रोच करना है, ताकि वो सारे के सारे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को ले सके, यूज़ कर सके, ठीक है. उनके आसपास जहाँ पे भी हमारे कस्टमर्स हमें लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा हैं, हमें अपनी कस्टमर्स को वहाँ पे अप्रोच ज़रूर करना चाहिए. डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी फैक्टर है, ठीक है. तो अब ये समझ में आता है कि हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है. अब हम इसका कुछ एक मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. कुछ आपको इंट्रोडक्शन मिल गया है कि मार्केटिंग एक्चुअली पूरा कंसेप्ट क्या है. तो अब मैं आपको एक मीनिंग समझाना चाहती हूँ कि मार्केटिंग क्या होती है. ये बात समझ में आती है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है हमारी, ठीक है. जो एक स्कोप है, कोई स्मॉल नहीं है, एक बिग स्कोप है, ठीक है. एक वाइड स्कोप है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है कि इसके अंदर सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को सेल नहीं करना, हमें इस तरीके से सेल करना है ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो, और साथ में हमारा जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ऑब्जेक्टिव है वो भी हमारा अचीव हो, ठीक है. तो अब क्या है, इसके अंदर हमने गुड्स एंड सर्विसेज को फ्लो करवाना है, ठीक है. फ्लो कैसे, फ्रॉम बिजनेस टू कस्टमर्स, ठीक है. अब फ्लो करवाना है मतलब सेल करना है, तो वो कैसे सेल होगा, उसको एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी, ठीक है. मैनेजमेंट होगा, ठीक है, उसको एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी. डायरेक्शन कैसे होगी कि एक हमें पूरी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है. हमें कुछ रिसोर्सेज को हायर करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज को, कुछ मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज को, ठीक है. वो सारे रिसोर्सेज हमें क्या करने पड़ेंगे, अरेंज करने पड़ेंगे, ताकि क्या हो सके, हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हमारे कस्टमर्स तक पहुंच सके, ठीक है. तो अब रिसोर्सेज आएंगे हमारी कंपनी के अंदर आएंगे, वो उनको कुछ डायरेक्शन दी जाएगी, ठीक है, कुछ काम दिया जाएगा ताकि वो कुछ अपनी एक्टिविटीज़ कर सकें जो कि हेल्पफुल होंगी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को करेक्टली
सेल करवाने में, ठीक है। तो आपने ये अंडरस्टैंड किया है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसके अंदर हमने गुड्स एंड सर्विसेज को फ्लो करवाना है फ्रॉम बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। जिसके लिए हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि कैसे सेल करना है, जिसके लिए हमें कुछ रिसोर्सेज को अरेंज करना पड़ेगा। रिसोर्सेज अरेंज हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। तो उन सब के रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्ट आएगा कि हमारे कस्टमर्स जो हैं वो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद पाएंगे। अब उन्होंने खरीद लिया, सिर्फ यहीं पे हमारा काम नहीं ख़त्म हो जाता। ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। मॉडर्न मार्केटिंग टर्म के अकॉर्डिंग ये क्या होता है कि हमें इन एक्सचेंज प्रॉफिट तो मिल गया, ठीक है। अब हमें अपने कस्टमर्स को बचा के भी रखना है ना, वो क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हमें तो हमारा उसके लिए हम क्या ऑब्जेक्टिव सिर्फ करेंगे, ये नहीं है कंपटीशन कि बहुत ज़्यादा है, तो अब उसके लिए हम लोग आफ्टर सेल सर्विस भी देंगे अपने कस्टमर्स को, ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमारे लिए लॉयल रहें, ताकि क्योंकि उनको बहुत सेटिस्फेक्शन मिली है हमारी गुड्स एंड सर्विसेज से, वो बहुत खुश हैं, तभी वो हमारे कस्टमर्स बने रहेंगे, तभी